नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हाय साथियों, एक ग्रुप त्यागीज़ के ग्रुप्स थे, कुछ भूमिहार त्यागीज़ के, उसमें कुछ वार्तालाप चल रहा था। तो उस संबंध में मैंने कुछ लोगों को लिखा, वो मैं आपको बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। पॉलिटिक्स चल रही थी वहाँ, हिंदू मुस्लिम की बात चल रही थी। तो मैंने उन्हें लिखा कि भाई अपनी भाषा सभ्य रखें। तो मैंने उन्हें बताया, और फिर उन्हें लिखा मैंने उन्हें लिखा हिंदी हिंदुस्तान भारत खंड है, अखंड भारत की बात करने वाले मित्रों को यह टिप्पणी भी पढ़नी चाहिए जो हिंदुत्व में आदर्श जीवन देखते हैं। प्लीज एनालाइज एज बिलो। फॉलो आरएसएस। मैंने उन्हें लिखा, आई एम आरएसएस सपोर्टर एंड वोट्स इन दैट डायरेक्शन फॉर लास्ट 45 years, सपोर्टेड नन but dignity of group and sanctity of society be maintained. On Facebook, approximately 10 RSS groups member I am. RSS never use unhygienic language. Their words are best selected. देखन में सिंपल लगे, घाव करें गंभीर। और भारतीय मुस्लिम मंच RSS का ही अनुसांगिक संगठन है जिसमें मुस्लिम ही लोग हैं। मैंने उन्हें समझाया ये बात को। मेरा आपसे कोई विवाद नहीं, जो मैंने लिखा उस पर गौर करें। समाज को बढ़ाने के साथ राष्ट्रीय लक्ष्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है, परंतु एक अन्य विषय पर चर्चा भी इसी कड़ी से निकलती है। और जब हम लोग अपने ही विचार पर इतने ही विचार परख हैं आपकी परिभाषा के अनुसार, तो परिणामों पर भी दृष्टिपात करें, गौर करें। इन द एरा ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप इन द वर्ल्ड एंड इंडिया टू, नाउ इट इज पावर डजंट कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ ए गन, बट इट कम्स out of our democratic system, political system and setup, and the way we votes, rather results of our voting pattern. This is hard fact of today. अगर आप लोग इतने हिंदुत्व के झंडा बरदार हैं तो हिंदुत्व के ध्वजावाहक ही हमारे क्षेत्रों में हार गए, क्यों सोचनीय है। We had not voted in that way, which is actual power these days. इसका अर्थ इसका अर्थ है कि हम सब जहाँ आवश्यकता है तब पीछे हट जाते हैं। आखिर क्यों सहारनपुर में राम लखन पाल को हरा हिंदुत्व का ध्वज लेकर बढ़ रहा था? वहाँ हिंदू 50% से अधिक हैं। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान को हराया गया, वहाँ हिंदू 65% से अधिक हैं। मेरठ, और पहले से वो जीत भी रहे थे दोनों ही कैंडिडेट, पिछले वर्षों में भी और पिछले इलेक्शन में भी, और ये तो 2 इलेक्शन से जीते रहते, मंत्री भी बने थे। मेरठ में श्री अरुण गोविल जी हारते हारते बहुत थिन मार्जिन से जीत पाए हैं, वहाँ भी 65% से अधिक हिंदू वोट्स हैं। गाजियाबाद में पूर्व की जीत से 3 लाख वोट घटे हैं बीजेपी के, जो हिंदुओं का झंडा लेकर चले थे। स्वयं पीएम की जीत का मार्जिन 1.5 लाख रहा, जो 8 लाख होना चाहिए था। त्यागी भूमिहार बामन वेटिकन है बनारस। भूमिहार बामन का वेटिकन माना जाता है बनारस, वेटिकन्स ऑफ भूमिहार्स। हिंदुत्व का सबसे बड़ा गढ़ है बनारस, और दुनिया में, पूरी दुनिया में। और अयोध्या को आप जानते हैं, वहाँ भी हार गए। अर्थात वी डोंट वोट एज यू वर टॉकिंग इन दिस ग्रुप, वी शुड डू दैट देयर, एनर्जी शुड बी स्टोर्ड टू अप्लाई देयर, फ्रॉम वेयर सिस्टम इज टू एम्पावर। वाणी ऐसी हो जो शीतलता रखे। क्या हम वो सब बातें उनके मोहल्लों में और समूह में कह सकते हैं जो आप कह रहे हैं? रेस्पेक्टेड सर्स, ट्रेन योर सेल्फ योर यंग वंस दैट वे, टॉक प्लीजेंटली बट हिट एंड स्ट्राइक हार्डली व्हेन नीडेड प्लीज। यह सब आग्रह पूर्वक अनुरोध है, अच्छा लगे तो ठीक, ना लगे तो इग्नोर इट। आगे मैंने लिखा, 1980 से 2010 तक मुजफ्फरनगर में सहपरिवार रहा हूँ और मुस्लिम आबादी के एकदम साथ ही लगी हुई थी। भयक्रांत दंगों के दंश मैंने झेले। परिवार सहित 3 बार मेरठ और 1 बार मुरादाबाद भी पोस्टिंग रही है, तो वहाँ की स्थिति भी सभी को पता है। वर्तमान में गाजियाबाद में हूँ, परंतु वाणी की सहजता की बात करता हूँ। रिटायर्ड बैंकर्स के लिए नेशन वाइड काम करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी मैं काम करता हूँ रिटायरीज़ के लिए, और उसके बाहर भी भारतीय मजदूर संघ से भी जुड़ा हुआ। और त्यागी भूमिहार इतिहास पर 15 वीडियो मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड कर रखे हैं। दैट्स इट, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। आपका साथी शुभेच्छु राजेश कुमार त्यागी, रिटायर्ड बैंकर, पेंशन एक्टिविस्ट, गाजियाबाद। और मैंने आगे लिखा, मिडिल क्लास पर भी थोड़ा बहुत कार्य किया है। गत 4-5 वर्षों में 3000 प्लस लेटर्स, मेल्स, PM, FM, प्रेसिडेंट
वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा स्पीकर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, IBA चेयरमैन, DFS, RSS चीफ और TV चैनल्स को लिख चुका हूँ, भेज चुका हूँ। तथ्यों और कुछ संबंधित कानूनी उपबंधों पर, पेंशनर वेलफेयर और पेंशनर्स के राइट्स पर गत दिनों में हमारे कुछ मुद्दे एड्रेस हुए भी हैं और मैंने इन पर बहुत सारे वीडियो भी बनाए, हज़ारों, परंतु बहुत कुछ पेंडिंग या प्रोसेस में भी मिनिस्टर से, चीफ सेक्रेटरी से, पब्लिक ग्रीवेंस पर कई मीटिंग्स में भी रह चुका हूँ। यह इसलिए बताया है, कभी आप ये सोचें कि ग्राउंड पर कोई काम नहीं सिवाय ग्रुप में लिखने भर का काम है, और धन्यवाद आपका। तो मैंने इन्हें समझाया और इन्हें कहा संयत रखें वाणी में। इसके अलावा एक मैसेज ये भी आया था कि श्री डॉक्टर BP त्यागी जो हैं, ENT स्पेशलिस्ट गाजियाबाद में, उन्होंने अपनी वो छोड़ दी है पार्टी और कुछ इस्तीफा दे दिया है। बालेश्वर त्यागी जी हैं, पूर्व मंत्री, उन्होंने लिखा है डॉक्टर BP त्यागी के पक्ष में की पोस्ट गाजियाबाद। श्रीकांत त्यागी और डॉक्टर BP त्यागी प्रकरण में पूर्व मंत्री बालेश्वर त्यागी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर BP त्यागी का समर्थन किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में श्रीकांत त्यागी पर हमला भी किया और पूर्व मंत्री बालेश्वर त्यागी ने कहा कि डॉक्टर BP त्यागी गाजियाबाद के ENT के बड़े चिकित्सक हैं, अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ हैं, चिकित्सा के साथ साथ सेवा क्षेत्र में भी उनकी प्रतिष्ठा है। और मुझे याद है कि 1985-86 में वे चिकित्सा शिविर आयोजित करते थे, जिनके माध्यम से लोगों को न केवल चिकित्सा परामर्श निःशुल्क प्रदान करते थे, बल्कि लोगों को प्रेरित करके दवाइयाँ भी निःशुल्क दिलाते थे। उनका चिकित्सा क्षेत्र में सेवा का ये अभियान अभी भी उसी गति से गतिमान है। कारागार के बंदियों तक को कानों के ऑपरेशन जैसी बड़ी सुविधा उपलब्ध कराना और उनकी सेवा भावी मानवीय पक्ष को उजागर करता है। कोरोना के भयंकर काल में भी डॉक्टर BP त्यागी ने लोगों को चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराकर एक सच्चे चिकित्सक के दायित्व का निर्वाह किया। समाचार पढ़ा कि डॉक्टर BP त्यागी ने राष्ट्रीय नवनिर्माण पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और पुनः अपने पुराने सेवा कार्यों को उसी गति से गतिमान रखने का निर्णय किया है। मैं डॉक्टर BP त्यागी को उनके इस निर्णय के लिए हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर साहब मानवता के जो सेवा चिकित्सा के माध्यम से कर रहे हैं, राजनीति में वह सेवा कदापि संभव नहीं। डॉक्टर BP त्यागी का राजनीति में जिस प्लेटफॉर्म से जाने का फैसला था वह उनके संस्कार और उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं था। देश के कई राजनीतिक दल कई देश के निर्माण और मानवता की सेवा चिकित्सा के माध्यम से कर रहे हैं। BP त्यागी, बालेश्वर त्यागी, उन्होंने लिखा है। मैं अपने और उन्होंने ये भी लिखा कि BP त्यागी अपने तरह से सेवा करते रहे। डॉक्टर साहब किसी भी दल के माध्यम से सेवा को चुनते हैं, सभी जगह उनका स्वागत होता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस दल को दल की बुराइयां भलाइयां वो मैं नहीं पढ़ूँगा, बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें आगे, तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन आगे वहाँ सच्चाई, ईमानदारी, न्याय, निष्ठा और संघर्ष की नींव पर ही कोई भव्य भवन खड़ा हो सकता है। और बस अगर त्यागी समाज के लोग कभी भविष्य में भी नोएडा के आंदोलन को याद करेंगे तो वे उसे समाज के, चलो ये नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं इसको। तो हमने तो इनको ये सुझाव दिया, समाज के दल गलत राजनीति में आपसी टकराव और आगे की रणनीति आप क्या मानेंगे लोगों को, और सुझाव इन्हें दीजिए, हमने ये लिखा है। और एक मैंने भी किस्सा शेयर किया था, लेकिन मैं इसको शेयर नहीं कर रहा, चलो कर देता हूँ। वसुंधरा में एक डॉक्टर थे दांत के, उन्हें दिखाने गया था, सरल चित्त थे डॉक्टर साहब, नाम नहीं बताऊंगा। तो मैं जहाँ की मेरी फर्स्ट पोस्टिंग रही थी बैंक में, तो उनके गांव के पास के थे वो। तो मैंने गांव के बारे में उनसे पूछा, फादर वादर का नाम पूछा, क्योंकि वहाँ के लोग बाग मुझे सभी जानते थे उस टाइम से। तो वो तो कुछ नहीं बोले, हंसी में ही हंसते रहे। लेकिन उनकी पत्नी जो उनके साथ ही बैठी थी, डॉक्टर थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर आपको त्यागी नाम पर कोई कंसेशंस चाहिए तो कंसेशन कोई नहीं है। मैंने तत्काल उन्हें कहा कि मैं तो व्यक्तिगत कारणों से ये सब पूछ रहा हूँ, और व्यक्तिगत भी जानकारियाँ महत्वपूर्ण होती हैं और सामाजिक भी। और आप त्यागी के नाम से अगर चाहें तो 10 या 20% फीस या पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं, आई विल पे, बट डोंट से सच आउटराइटली। और इससे संदेश अच्छा नहीं जाता। मैंने उन्हें कहा डॉक्टर का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, रेपुटेशन पर प्रभाव पड़ता है, और उसका काम वह उसका काम था और ये हमारा काम है। अच्छा, टिट फॉर टैट से हम जुड़ते नहीं, टूटते हैं, तो मैंने इसलिए उसको आगे बढ़ाया नहीं।
लेट ही डू सो, ये इसलिए लिख रहा हूँ कि दूसरे लोगों ने उसमें बीपी त्यागी के बारे में बहुत चीज़ लिखी थी, तो लेकिन वो मैं आपको बताई नहीं। अच्छा, फिर मैंने उनको ये लिखा कि लेट ही डू सो बट ही इज़ एन ऑथोरिटी फॉर त्यागीज इन डॉक्टर्स, बीपी त्यागी के बारे में लिखा। और मैंने उन्हें लिखा डॉक्टर सुधीर त्यागी इन इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, फेमस न्यूरोसर्जन, इज़ वेरी गुड, सोशल रेपुटेशन वेरी गुड, टेक केयर्स ऑफ त्यागीज ऑन आस्किंग, एंड अगर कोई उन्हें कहता है तो वो हेल्प करते हैं, एज आई फेल्ट, मैंने ऐसा महसूस करा। ही इज़ मोस्ट सीनियर एंड रेपुटेड न्यूरोसर्जन, मे बी अदर्स एक्सपीरियंस सम डिफरेंट, और दूसरे लोगों का हो सकता है कुछ दूसरा हो डिफरेंट। तो मैंने उन्हें ये सब चीज़ लिखी थी, आपको बता दिया। ये त्यागी से संबंधित थी कुछ चीज़ें, तो मैंने आपको ये इसीलिए बताई हैं ताकि आप विचार करें और देखें कि आगे त्यागी इसके हम क्या उन संबंध में करेंगे या कर सकते हैं, क्योंकि बड़े कुछ लोग दूसरी तरह की चीज़ें करने पे उतारू हो जाते हैं। और धन्यवाद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हो।